जो रात काटने को दौड़ रही थी वो आपको उस उजाले में कुछ समय को सुहानी भी लग सकती है। अब ये टिमटिमाता दीपक क्या है? टिमटिमाते दीपक की बात तो हमारी परंपरा से जुड़ती है। आज हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। परंपरा से गुरुओं के पास जितना ज्ञान था उतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। नहीं है, नहीं सही, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। और जो ज्ञान की परंपरा चली आ रही, जो ज्ञान का उजाला आगे बढ़ा, ना सही उस रूप में, पर टिमटिमाते रूप में तो हमारे तुम्हारे सामने है। और इतना ही नहीं, ये उजाला पंचम काल के अंत समय तक भी बना रहेगा। घबराने की बात नहीं, चिंता मत करना, विश्वास से आगे बढ़ते चलो। भले दीपक टिमटिमा रहा है, ज्ञान का उजाला थोड़ा है, लेकिन यह उजाला भी परिपाटी क्रम से पंचम काल के अंत समय तक जाएगा। इतने छोटे उजाले में हमारा काम कैसे होगा? हो जाएगा। नहीं, बहुत बड़ा उजाला होना चाहिए, इतना लंबा रास्ता सफर तय करना है, ऐसा तो नहीं है। पुराने समय में कोई व्यक्ति शिखर जी गया और उसने मैनेजर को कहा, भैया 2:30-3 बजे से पहाड़ पर चढ़ेंगे, आप इंतजाम कर देना। उसने कहा ठीक है, समय पर उठ करके तैयार हो जाना। ये उठ करके तैयार हुआ और उसने एक लाठी पकड़ा दी और एक लालटेन दे दी, ले जाओ लालटेन, लाठी के साथ साथ चले जाओ। भैया ये क्या कर रहे तुम? इतना बड़ा पहाड़, इतनी बड़ी बंदना, इस लालटेन से इतना सा उजाला, लालटेन का उजाला कितनी जगह पर है, इतने से उजाले से हम इतने बड़े पहाड़ की वंदना कर लेंगे? बोले भैया तुमको पहाड़ की वंदना ही करना है ना, वंदना तो करना है, पहाड़ तो इतना बड़ा है, हमने सुना है पहाड़ तो उतना ही बड़ा है, पर उतने बड़े पहाड़ की वंदना ये लालटेन का उजाला तुम्हारे को करा देगा, इतना छोटा सा प्रकाश कैसे कराएगा? आप अपने हाथ में लेकर के चलो, जहां जहां आप जाओगे तुम्हारे साथ उजाला रहेगा। पूरा पहाड़ तो देखेगा नहीं, पूरा पहाड़ देख के करोगे भी क्या? रखोगे तो एक ही एक कदम ना, रखोगे तो एक ही एक पैर, एक साथ कोई विष्णु कुमार मुनि महाराज हो। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, जाओ, ले लिया। जहां जहां जा रहा उजाला उसके साथ, उजाला उसके साथ, उजाला उसके साथ, पहाड़ की वंदना हो गई। लौट करके वापस आ गया, अरे भैया आपने हमारा भ्रम निवारण कर दिया। क्या भ्रम निवारण कर दिया? मैं तो सोच रहा था कि बड़ा उजाला चाहिए पड़ेगा। अरे भाई, उजाले में बड़े छोटे की बात नहीं है, आप जहां पर हो उतना स्थान प्रकाशित होना चाहिए, और जहां जहां जाओ वहां वहां उजाला होना चाहिए। बस पूरी धरती को नाप करके आप आ सकते हो। ज्ञान भले ही हमारे पास थोड़ा हो, ज्ञान तो है, और ज्ञान यदि है, ज्ञान का उजाला हमारे पास है, तो बस हम अपने आसपास का कार्य कर सकते हैं। और लकड़ी का, कचरे का बहुत बड़ा ढेर लग गया, अब इसे जलाने के लिए इतना ही बड़ा ढेर अग्नि का चाहिए पड़ेगा। कचरे के ढेर को जलाने के लिए कचरे के ढेर बराबर अग्नि चाहिए पड़ेगी क्या? नहीं, कचरे के ढेर बराबर नहीं, अग्नि की तो एक चिंगारी पर्याप्त है, कचरे के ढेर को समाप्त कर देती है। ज्ञान की तो एक किरण ही पर्याप्त है। भगवान का ज्ञान केवल अज्ञान था, हमारे पास केवल अज्ञान नहीं है,
पर मति श्रुत ज्ञान तो है। ज्ञान वही है, गहराई में फर्क है। भगवान का ज्ञान छायक है, हमारा ज्ञान छाय उपशमिक है। हमारा ज्ञान मिट सकता है, भगवान का ज्ञान अमिट अनंतता को लेकर के हो गया। भगवान का ज्ञान गहरा है, हमारा ज्ञान उथला है। सवाल गहरे और उथले का नहीं है, सवाल पानी का है। महावीर की गंगा से जो ज्ञान बहा, जो पानी बहा, वही पानी हमारे पास तक आया है। फिर हमारे पास क्या है? पानी वही है जो महावीर के पास था। पानी वही है, पानी में फर्क नहीं है, पानी की तासीर में फर्क नहीं है, पानी के स्वभाव में फर्क नहीं, पानी की शीतलता में फर्क नहीं, पानी की मिठास में फर्क नहीं। तो फर्क किसका है? गहराई का फर्क है। नदी नदी के रूप में गहरी है। भले ही नदी हमारे पास ना हो, पर नदी से पानी निकाल करके हमने बहाया है, नहर बनाई है। नहर में पानी नदी का ही है। वही पानी है जो नदी में है, वही पानी नहर में भी है। अब नहर और नदी में क्या फर्क है? पानी में फर्क नहीं है, नहर और नदी के गहराई में फर्क है। नदी गहरी है, नहर सीमित गहरी है। गहरी तो है पर सीमित है। बस यही सीमित पने और असीमित पने का फर्क भगवान के ज्ञान में और हमारे तुम्हारे ज्ञान में है। भगवान का ज्ञान जल की तरह हमारे पास तक आया, भले नहर का जल हो, मेन कैनाल से साइड कैनाल में आया हुआ पानी हो, कैनाल में से निकाल करके अपने बर्तन में भरा हुआ पानी हो, अपने बर्तन से अपने और छोटे बर्तन में निकाला हो, छोटे बर्तन से अंजुली हाथ में ले लिया हो, और उतना क्या, उसमें से एक बूंद पानी भी यदि तुमने अपने अंदर लिया तो एक बूंद पानी भी तुम्हारी तृप्ति का कारण बनेगा। बहुत बड़ी बात है, ये ज्ञान की बात है। और पंचम काल में यही ज्ञान और यही ज्ञान का उजाला टिमटिमाते दीपक के समान हमारे तुम्हारे लिए सहारा बना हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी थी और कविता का आखिरी भाग सारांश रूप में ये आया कि सूरज कह रहा है, अस्त होते होते, सूरज अस्ताचल की ओर है, सूरज के ढलने का समय आ गया, सूर्यास्त होने का समय है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी भावना अपनी पंक्तियों में, कविता में सूरज के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सूरज कहता है कि मैं ढल रहा हूं, जा रहा हूं, मुझसे जो भी बना मैंने किया, सबको उजाला दिया, सबको प्रकाश दिया, अपना कर्तव्य पूरा किया, निष्पक्ष भाव से किया, बिना भेदभाव के किया। सूरज जब भी निकलता है, उजाला देता है, तो चाहे अमीर का महल हो और चाहे गरीब की कुटिया हो, चाहे सज्जन का गांव हो, चाहे दुर्जनों की बस्ती हो, जगह मिलेगी तो सबको मिलेगी। पिछले दिनों में मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि राम की मुद्रा दुनिया ने देखी है और राम के अंतरंग स्वरूप को बिरला ही पहचान पाए हैं, जो उनका बीतरागता का स्वरूप था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो भी आज भारत को आदर्श बना, सारी दुनिया को आदर्श बना।
लेकिन एक बात पर विचार शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा, मैंने किया और मैं आपको बता रहा हूं, जैनेतर बंधुओं को बताया। रामचंद्र जी की मुद्रा में उनके हाथ में धनुष बाण होता है, और धनुष बाण होता है तो धनुष बाण तो ठीक है, किसी के संहार के लिए नहीं है, वो तो रक्षा के लिए है। अन्याय ना बढ़े, अनीति ना बढ़े, असत्य ना बढ़े, इनका बोलबाला ना हो, सत्य का विस्तार हो, न्याय का विस्तार हो, मर्यादा का विस्तार हो, धर्म का विस्तार हो, ये भावना रहती है। दुष्ट और दुर्जन यदि धर्म के मार्ग को नहीं मानते हैं तो उनका निग्रह करना भी क्षत्रियों का धर्म है। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यदि दुष्टों का निग्रह करने के लिए धनुष बाण उठाया और निर्दोष प्राणियों की रक्षा के लिए धनुष बाण उठाया, अहिंसा की भावना से उठाया, तो धनुष बाण भी तो संदेश दे रहा, बाण सीधा है और धनुष टेढ़ा है। महापुरुष वही होते हैं जो अपनी शरण में टेढ़े को भी रखते हैं और सीधे को भी रखते हैं। महापुरुष वही होते हैं जिनके पास टेढ़ों का भी निस्तार होता है और सीधों का भी निस्तार होता है। सीधे सीधे हमारे पास, टेढ़े टेढ़े दूसरे पास, खीर खीर हमारे लिए, महेरी महेरी तुम्हारे लिए, नहीं, ऐसा मुखिया का काम नहीं हो सकता, ऐसा मुखिया नहीं होता। खीर की भावना होती है तो महेरी भी स्वीकार करता है। अमृत पान करने की क्षमता जिसके पास है वो कभी कभी गरल को भी स्वीकार कर लेता है। महापुरुष उस उदारता का परिचय देते हैं कि सज्जन आया है तो उसे भी जगह है, और दुर्जन भी आ गया तो उसे भी वापस नहीं भिजाएंगे, उसे भी सज्जन बनाने के लिए अपने पास जगह देंगे। धनुष और बाण यही तो कह रहा है, टेढ़ा भी और सीधा भी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया है। महापुरुषों की श्रेष्ठता यही है। टैगोर जी ने कविता में जो भाव रखा, सूरज कह रहा है, मैंने समानता से सभी को उजाला दिया, बिना भेदभाव के अपना काम किया, अब मेरे जाने का समय है और मैं जा रहा हूं। जो मैंने कर्तव्य किया, जो मैंने कार्य किया, अब इसको आगे बढ़ाएगा कौन? इसको आगे बढ़ाएगा कौन? शाम हो रही है, मैं अस्त हो रहा हूं, अंधेरा आएगा, अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाएगा। मैंने दिन भर काम किया, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई विश्वास तो दिलाए कि मेरे इस काम को अब कौन आगे बढ़ाएगा, कौन करेगा। इस बात को सुनकर के सारी प्रकृति रह गई मौन। सूरज ने कहा, मेरे जाने के बाद मेरा काम करेगा कौन? इस प्रश्न को सुनकर सारी प्रकृति रह गई मौन। एक छोटे से टिमटिमाते दीपक ने आगे बढ़कर कहा, नाथ, मैं करूंगा तुम्हारा काम, मैं करूंगा तुम्हारी सेवा, जितनी बन सकेगी, जितनी बन सकेगी मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हारा काम करूंगा। सुनकर सारी प्रकृति रही निरुत्तर मौन, क्योंकि कौन करेगा काम? सूरज कह रहा है मेरा काम कौन करेगा? सारी प्रकृति सुनकर रह गई निरुत्तर मौन। एक छोटे से दिए ने आगे बढ़कर कहा, नाथ, मैं करूंगा सेवा, जितनी बन सकेगी।
टिमटिमाता दीपक आगे आया, अंधेरे से संघर्ष करेगा, अंधेरे में उजाला देगा। बहुत बड़ी बात है। ये कलिकाल है, पंचम काल है। इस पंचम काल में तीर्थंकर भगवान नहीं है, केवली अरहंत भगवान भी नहीं है, रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं है। लेकिन मुनिराज ही नहीं है ऐसी बात भी नहीं है। आज भी आचार्य उपाध्याय और साधु हमारे तुम्हारे बीच में विद्यमान हैं। जब हम उनके पास जाकर के पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, तो यही कहते हैं कि भगवान ने पूछा था जाते समय कि मैंने जो कार्य किया है, मेरे जाने के बाद अब इस काम को कौन आगे बढ़ाएगा। सारी दुनिया सुन करके रह गई निरुत्तर मौन। निर्ग्रंथ मुनियों ने आगे बढ़कर कहा, नाथ मैं करूंगा तुम्हारी सेवा जितनी बन सकेगी। और वही निर्ग्रंथ गुरुओं की परंपरा इंद्रभूति गौतम गणधर स्वामी से बढ़ करके बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनियों से, जिस परंपरा में आचार्य धरसेन पुष्पदंत भूतबली का स्थान हो, गुणधर आर्य मंक्षु नांग हस्ती का स्थान हो, यति वृषभ आचार्य का स्थान हो, और उस निर्ग्रंथ परंपरा में केवलियों की परंपरा के बाद, गणधरों की परंपरा के बाद 5 श्रुत केवली विष्णु, नंदी, मित्र, गोवर्धन, अपराजित और भद्रबाहु जैसे श्रुत केवलियों का स्थान रहा हो। उसके बाद में बड़े बड़े आचार्यों के अनंतर आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी, समंत भद्र स्वामी, उमा स्वामी जैसे आचार्य रहे हों, अकलंक जैसे आचार्य रहे हों, मान तुंग जैसे आचार्यों का स्थान रहा हो। और वर्तमान की इस परंपरा में, इस कलिकाल पंचम काल में 19वीं और 20वीं शताब्दी में जिन आचार्यों का संरक्षण धर्म की प्रभावना के रूप में हम सबको मिल रहा है, आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी, शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी और गुरुवर आचार्य विद्या सागर जी महाराज की छत्र छाया सारी समाज को, सारे देशवासियों को अनवरत मिल रही है।